धर्म ना एक बहुत ही तलवार की नोक की तरह है। अगर आपने धर्म को नहीं समझा तो आप ऐसी परेशानी में पड़ सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। अब हर धर्म के अंदर एक खूबसूरती होती है, हर धर्म की अपनी एक ब्यूटी है। आज हम इस्लाम की ब्यूटी को समझेंगे। एक वक्त था जब पूरी दुनिया में विच हंटिंग चलता था। हिंदुस्तान में सती प्रथा थी। अब सती प्रथा के साथ समस्या ये थी कि जिन बच्चियों की शादी, क्योंकि वो वक्त पे बहुत जल्दी शादी होती थी, 14, 15, 18 के अंदर लड़कियों की शादी हो जाती थी और शादी होती थी 40 साल 50 साल के पर्सन के साथ। अब किसी भी वजह से अगर वो 40, 50 साल, 60 साल का पर्सन नहीं रहा तो वो 14 साल की बच्ची को सती होना पड़ेगा। वो बच्ची जिसे ये भी नहीं पता कि शादी का मतलब क्या होता है, उसे सती होना होगा। विच हंटिंग, जिनको देख रेख करने वाले उनके घर पे कोई नहीं होता था, उन स्त्रियों को किसी भी तरह से चुड़ैल, विच घोषित करके उन्हें मार दिया जाता था और ये पूरी दुनिया में होता था। उस वक्त पे अगर स्त्री के लिए कोई धर्म था तो वो था इस्लाम। ये इस्लाम की ब्यूटी थी कि उसने उस वक्त महिलाओं को सहारा दिया और वहां से ऐलान ये था कि एक पर्सन 4 शादियां कर सकता है। अब 4 शादियों का मतलब आप समझिए। जिस तरह से श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ शादी की, लेकिन उन 16,000 के साथ उनके संबंध नहीं थे, सिर्फ उनका नाम था। ठीक उसी तरह जब 4 शादियां इस्लाम में कबूली गई तो उसका मतलब ये था उनकी सिक्योरिटी, उन बाकी 4 लेडीज की सिक्योरिटी, उनका ध्यान देना ताकि उन्हें मारा ना जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और उससे भी बड़ी खूबसूरती ये थी मुस्लिम महिलाओं की, उन्हें अपनी बहन की तरह स्वीकारा, एक दूसरी स्त्री को बहन की तरह अपनाया। उसने उस स्त्री को अपनाया अपनी करुणा के चलते, अपनी दया के चलते, अपनी बहन समझकर। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मैंने क्या कहा कि धर्म हमेशा तलवार की नोक की तरह है। अगर आप चूके तो आप गड्ढे में जा सकते हैं। अब यहाँ ट्विस्ट ये था कि उन स्त्रियों ने अपनी बहन समझ के दूसरी स्त्री को अपनाया, लेकिन उसने अपने पति की, अपने शौहर की बेवफाई को नहीं अपनाया था। मसला ये था सिर्फ कि हम उनकी केयर करेंगे, उनकी सिक्योरिटी करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे। मैं अपना पति, अपना हस्बैंड उसके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। और शादी का यही मतलब था उस वक्त। जिस तरह से श्री कृष्ण का मकसद था उन 16,000 रानियों को सिर्फ एक आश्रय देने का, क्योंकि जिस तरह से वो युद्ध में खत्म हुए थे और वो लेडीज सड़क पे थी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई नहीं था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी रानी बनाकर 16,000 लेडीज को अपने घर में, अपने महल में जगह दी थी। ठीक उसी तरह इस्लाम में भी 4 शादियां हैं। उन 4 शादियों को उनकी स्त्रियों ने बड़े दिल, बड़ी करुणा के साथ अपनाया, अपनी बहनों को अपनाया। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि मैं अपने पति की बेवफाई या अपने पति को भी आपके साथ शेयर करूंगी। बात सिर्फ सिक्योरिटी की थी, बात सिर्फ उसके खान पान की थी, बात सिर्फ उसकी देखभाल की थी। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती थी कि यह प्रकृति का नियम नहीं है। नियम ये कहता है कि 2 अपोजिट जेंडर, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, 2 अपोजिट जेंडर अगर साथ में है तो वो आपस में कनेक्ट होंगे ही, वो आपस में, उनके बीच में एक अट्रैक्शन होगा ही होगा। आप देखेंगे कि अपोजिट जेंडर हैं, अगर उनके बीच में एज का डिफरेंस चाहे कितना भी हो, वो करीब आ जाते हैं। वो चाहे जेंडर, तो मैं क्या बोलूं, धर्म के हों, जाति के हों, किसी भी तरह के हों। इवन सुना है कि आजकल एनिमल्स के साथ भी बहुत कुछ हो जाता है। इस तरह के साथ भी जब हो सकता है सिर्फ जेंडर के चलते, तो वो बेचारी बस ये नहीं समझ पाई कि प्रकृति का नियम कुछ और है। लेकिन इस्लाम में जो खूबसूरती थी, सॉरी,
इस्लाम में जो खूबसूरती थी वो ये थी कि उन्होंने उन स्त्रियों को बचाया पूरे विश्व से, विच हंटिंग से, सती प्रथा से। उन लोगों ने, उन बहनों ने अपनी दूसरी बहन को अपनाया और बचाया। ये खूबसूरती है इस्लाम की। बस वो अपने पति की बेवफाई नहीं अपनाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि प्रकृति का नियम किस तरह से काम करता है। तो जिस तरह से हर चीज की, हर धर्म, हर मजहब की एक ब्यूटी थी, खूबसूरती थी, ये उस वक्त के लिए, पूरी दुनिया की महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए खूबसूरती थी। उस धर्म की, उस इस्लाम की, जिसने उन्हें बचाया, जिस धर्म ने उन्हें अपनाया, जिन भाइयों ने उन्हें पनाह दी,